काम में लगाइए केंद्र सरकार। पहले आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मान दे, तभी आगे आप एक कुर्सी में बैठेंगे। नहीं तो आज ये कह के जा रही हूँ 2029 में आप कुर्सी से गिर जाएंगे। ये आंगनबाड़ी कर्मियों को बदुआ लगेगा, आप कभी टिक नहीं पाएंगे। 2018 में क्या मानदेय बढ़ाया था सरकार ने, जो अन्य सरकार डबल करती थी, इस सरकार ने हमें दिया था 1500 750 रुपए। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? आज तक महंगाई इतनी आसमान छू रही कि हमारा परिवार पालना मुश्किल हो गया है। पहले है आपको सभी स्कीम को सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी उनको सम्मान नहीं दिया। सम्मान का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, ये बिल्कुल भाषण है। ये जो आंगनबाड़ी से भी आए हैं वो 50 इयर्स हो गया काम कर रहे हैं। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने ये स्कीम को किया था, कुछ सोच के किए थे, तभी ये ऑनलाइन काम नहीं था। लेकिन आप अभी ऑनलाइन काम हमारे ऊपर थोप रही हैं जोर जबरदस्त करके। तो मेरे पास बात कम है, मैं थोड़ा ही भाषण दूंगा। तो ये जो FRS पहले उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये आंगनबाड़ी बहनों को आप बहुत कम रुपया में लो क्वालिटी का मोबाइल दिए हुए हैं, और उस मोबाइल में ये जो फेस कैप्चर और हर दिन आता है हमारे पास एक ऐप्स, वो मोबाइल में डाउनलोड करके सभी काम करवाते हो तुम। तो इसीलिए आपको मैं बोलना चाहूंगी, जो इनका इंसेंटिव आप 500 दे रहे हैं शायद, इसका इंसेंटिव वृद्धि करना चाहिए। और इसके बारे में बात करने के लिए मैं मंचासीन जो राजेश जी सिंह को और जो भी पदाधिकारियों हैं, मैं निवेदन करूंगी वो सचिव मंत्री से ये सब के बारे में बात होना चाहिए। और ये जो फेस कैप्चर, ये जो THR में करना पड़ रहा है, उसको बंद किया जाए। और आंगनबाड़ी कर्मियों को 50 वर्ष पूर्णता के अवसर कर्मियों को पूर्ण सरकारी मान्यता दिया जाए, तभी हमको मालूम होगा कि हम केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मान दिए हुए हैं। माँ को सम्मान, गाय को विकास आप कर रहे थे, तो उसको काम में लगाइए केंद्र सरकार। पहले आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मान दे, तभी आगे आप एक कुर्सी में बैठेंगे। नहीं तो आज ये कह के जा रही हूँ 2029 में आप कुर्सी से गिर जाएंगे। ये आंगनबाड़ी कर्मियों को बदुआ लगेगा, आप कभी टिक नहीं पाएंगे। आ जाते हैं 26-27 साल मैंने काम करती है, 35 साल करती है और अपने घर बैठते हैं। एक ही मांग होती है कि हमें स्थायी कर्मचारी किया जाए। स्थायी कर्मचारी ना करके ये लोग मानदेय ही ऊँट के मुंह में जीरा देते हैं, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा दिया है। आप देखिए हमारे 2018 में क्या मानदेय बढ़ाया था सरकार ने, जो अन्य सरकार डबल करती थी, इस सरकार ने हमें दिया था 1500 750 रुपए। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? आज तक महंगाई इतनी आसमान छू रही कि हमारा परिवार पालना मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चे, वो सी बहनें अल्पभोगी गरीब तबके की बहनें हैं, जो
इसी से घर गुजारा करती हैं। इस पे भी उन लोगों ने इतना काम थोपा है हमारी बहनों के ऊपर। जो फेस कैप्चर का काम इतना खराब है कि मेरी बहनें परेशान हो गई है। ना मोबाइल है उनके पास में, ना उनके पास कोई अन्य रिचार्ज का पैसा है। रिचार्ज का पैसा आप देखो, महंगाई देखो, 349 का होता है, वो हमें दे रहे हैं 166 रुपये। 166 में कोई रिचार्ज होता है क्या? सरकार ने हमें सब तरफ से दबाव दे रखा है। हमारी जो बहनें काम करती है कार्यकर्ता सहायिका, जिनको देखिए आप, हमने जो भी मांग रखी है कि कार्यकर्ता को सुपरवाइजर बनाया जाए। ये सुपरवाइजर को प्रमोट किया जाए। जिस तरह के एक सुपरवाइजर को CDPO बनती है या फिर सहायिका कार्यकर्ता बनती है, ऐसे ही सुपरवाइजर को परीक्षा ना देके उनको प्रमोशन किया जाए, ताकि हमारी बहनों को लगे कि हमारा भी प्रमोट हुआ है। हर तरह की मांगे हैं। जिस तरीके के और अन्य राज्य में छुट्टी नहीं दी जाती है अपनी गर्मियों की ग्रीष्मकालीन का। सभी कोई बैठे रहिए, अब आधा घंटा चलेगा। आप लोगों से निवेदन है कि सभी से मेरी बहनें फोन पर पढ़ के बैठती हैं। 1 लाख बाबू कमाता है और हाजिरी भर के चल देता है, काम नहीं करता है। क्योंकि आप देखिए हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इतना काम कर रही है। जिस तरीके से गर्भ में बच्चा 0 से 6 साल तक का होता है, उसकी देख रेख करना, सारी उनको पोषण देना, अन्य कामों में राशन कार्ड बनवाना, और उसमें आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन फिर भी सरकार अनदेखा कर रही है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ हमारी जो आज की सरकार बैठी है उनसे, कि मेरी बहनों का मानदेय में वृद्धि की जाए, और जो हम स्टाई करते करते हम रिटायरमेंट किस पे आ रहे हैं, तो हमें कम से कम इतना तो मानदेय दे कि 26,000 हमारा मानदेय हो। और इसके अलावा जो बहनें रिटायर होती हैं उनका PF काटा जाए, और PF पर पेंशन दी जाए, या एक मुश्त राशि 5 लाख रुपए दी जाए इन लोगों को, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मेरे क्या है कि आवाज़ में थोड़ी जुकाम की वजह से परेशान प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप लोगों से समय नहीं लूँगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।